हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। अगर आप भी यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने ही चाहिए। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 के लिए फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो कौन कौन सी वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, चाहे आप कक्षा 9 के स्टूडेंट्स हो, चाहे 10 के स्टूडेंट्स हो, चाहे 11 के स्टूडेंट्स हो, चाहे 12 के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप 12 के बाद कोई भी कोर्सेज करते हो, ग्रेजुएशन, ITI, पॉलिटेक्निक यानी कि BA, BSc, MSc वगैरह कोई भी ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज करते हो, तो अगर आप भी यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं 2023-24 के लिए, तो ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने ही चाहिए। और ये डॉक्यूमेंट्स आपके एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। इसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि आपको मोबाइल फ़ोन से कैसे इसका रजिस्ट्रेशन करना है, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। तो इसका मैं आपको फ्रेश प्रोसेस यानी कि कई अच्छे तरीके से आपको प्रोसेस बता दूंगा। जैसे ही लिंक एक्टिवेट होता है, अभी 9-10 के बच्चों के लिए लिंक एक्टिवेट हो गया है लेकिन अभी वर्क नहीं कर रहा है, सर्वर डाउन है, तो सबसे पहले उनका प्रोसेस बताया जाएगा, फिर 11-12 के बच्चों का प्रोसेस बताया जाएगा, फिर आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा के बच्चों का प्रोसेस बताया जाएगा कि कैसे आपको मोबाइल फ़ोन से आपको अपने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करना है। काफ़ी ईजी होता है, काफ़ी आसान होता है। चाहे तो आप साइबर कैफ़े से भी करा सकते हैं, लेकिन आपके पास जानकारी रहनी चाहिए कि क्या चीज़ें उसमें भरी जाती हैं, क्या चीज़ें वहाँ पे फिलअप होती हैं। अब पता चले कि कुछ गलत चीज़ें भर दें और आपका फॉर्म जो हो वो रिजेक्ट हो जाए और आपका पैसा ना आए, तो इसीलिए आपके पास जानकारी सारी होनी चाहिए। हर एक प्रकार की जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार की सूचना के लिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो पहले नंबर पे आता है, आपके पास फोटो होना चाहिए और ये आपका प्रीवियस यानी कि पिछले 3 महीने से ज़्यादा का पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे फोटो, जैसे कि आपका फिलहाल में जिस तरीके से हुलिया है या फिर कल ये चेहरा है, उस तरीके से ज़्यादा ओल्ड फोटो आपका नहीं होना चाहिए। 10th मार्कशीट, आप देखिए यहाँ पे जो 9 के बच्चे हैं उनके पास 8th की मार्कशीट होनी चाहिए, यानी कि 8th का रिजल्ट होना चाहिए। जो बच्चे 10 में, अगर 9 में स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किए थे और फिर से वो 10 में भर रहे हैं, तो 10 में कुछ नहीं लगता है, बस आपको रिन्यूअल कर देना होता है। अगर 9 में नहीं भरा था और 10 में आप भरना चाहते हैं तो फ्रेश फॉर्म भरेंगे। तो जब 10 में भरेंगे तो आपके पास 9 का रिजल्ट होना चाहिए, यानी कि जिस भी ईयर में आप भरेंगे, जिस भी क्लास में आप भरेंगे, आप 12 के लिए भर रहे हैं तो 11 का आपका रिजल्ट होना चाहिए और ये मार्कशीट होना चाहिए। या फिर आप ग्रेजुएशन लेवल के लिए यानी कि पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट की स्कॉलरशिप भर रहे हैं, ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा या फिर करिए कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो आपके पास 12 तक की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दिख रहा होगा प्रीवियस ईयर रिजल्ट। प्रीवियस ईयर रिजल्ट में आप पास होने चाहिए। अगर आप फेल हैं प्रीवियस ईयर के रिजल्ट में, यानी कि प्रीवियस ईयर में आप फेल हैं, तो आप यूपी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर में आपका पास होना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट चीज़ है आधार कार्ड विथ मोबाइल नंबर लिंक्ड, यानी कि आपका जो आधार कार्ड है उससे आपका एक जेन्युइन सा मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। उसी पे आपका OTP जाएगा और उसी की सहायता से आपकी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप होता है। अगर मोबाइल नंबर नहीं लिंक है तो जल्दी से जल्दी लिंक करवा लीजिए, नहीं तो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। बैंक अकाउंट विथ आधार कार्ड लिंक, बैंक अकाउंट में आपका एक जो बैंक अकाउंट होना चाहिए और बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। और बैंक अकाउंट आप देखिए, जैसे कि 9-10 के बच्चों या फिर 11-12 के बच्चों का बात करें तो अपने ही डिस्ट्रिक्ट में यानी कि अपने ही जिले में पढ़ते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा के बच्चों की बात करें तो वो कहीं और जाकर के पढ़ते हैं। तो जहाँ भी जिस कॉलेज, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज होगा, उस डिस्ट्रिक्ट से आपका, उस डिस्ट्रिक्ट का आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। वहाँ पे आप अपना नया बैंक अकाउंट खुलवा लेंगे, आधार कार्ड से उसको लिंक करवा लेंगे, लिंक तो हो ही जाएगा। उसके बाद से KYC और EKYC जितने भी होते हैं उसको कंप्लीट करा लेंगे, NPCI से मैप्ड करा लेंगे। कह देंगे बैंक वालों से कि NPCI से मैप्ड कर दीजिए, तो मैप्ड कर देंगे, वही आपका EKYC वगैरह कर देते हैं, तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नीचे है, जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एक आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो आपका निवास प्रमाण पत्र होता है। तो आप तीनों एक साथ बनवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों रहेगा तो कई जगह वो भी आपका कभी कभी किसी चीज़ में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है, हालांकि इसमें नहीं लगता है, लेकिन तीनों आप बनवा लेंगे। यानी कि आय प्रमाण पत्र और जात प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, तीनों को आप बनवा लेंगे, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट आपका 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप ऑनलाइन तरीके से चेक भी कर सकते हैं कि ये आपका एक्सपायर्ड है या फिर नहीं है। लगभग जब बनता है उस दिन से आप 3 साल ऐड कर लेंगे, 3 साल जोड़ लेंगे। 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, 3 साल तक लगभग चलता है, फिर वो आपका एक्सपायर्ड माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए फी रिसिप्ट की बात की गई है। तो आपके पास जो भी आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप अभी 10th आपने पास किया, ठीक है, और उसके बाद से आप 11th में आप एडमिशन ले रहे हैं, तो 11th में आपका एडमिशन हो गया होना चाहिए। और एडमिशन होने के साथ साथ आपको एडमिशन का रजिस्ट्रेशन नंबर पता होना चाहिए। कॉलेज से वो सारी चीज़ें मिल जाती है जैसे ही आप एडमिशन कराते हैं। फिर से आपने फीस जमा की है तो उसकी फ़ीस की रसीद लगती है, वो भी सारे डाटा आपके स्कॉलरशिप के फॉर्म में मेंशन होते हैं कि हाँ इतनी फ़ीस बच्चे की लगी है, तो वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद से लास्ट
लास्ट में क्या करना होता है, टेक फाइनल प्रिंट ऑफ फॉर्म फिलिंग, यानी कि फॉर्म जब फिल होता है लास्ट में, उसके बाद से क्या करना होता है, आपको इसका करिए कि PDF ले लेना होता है और इसको कॉलेज में जमा करना होता है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स में नहीं है, डॉक्यूमेंट्स में बस आपके इतने ऊपर वाले हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह है जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है कि हाँ ये आपके पास होने ही चाहिए। उसके बाद अगर बात करें रिन्यूअल के बच्चों की, तो रिन्यूअल में क्या होता है, देखिए जो छात्र पिछले साल आवेदन किए हैं उन्हें फिर से आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। वे पिछले साल का रजिस्ट्रेशन नंबर को रिन्यूअल लिंक से जाकर केवल अपडेट करना होगा, उन्हें नया रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और अपडेट में क्या अपडेट होता है, आपका पिछले साल का यानी कि गत वर्ष का कह लीजिए परीक्षा फल का जो अंक है वही अपडेट होता है, और इस साल में आपका एडमिशन किस डेट में हो रहा है वही अपडेट होता है। बस इतनी ही चीज़ अपडेट होती है। रिन्यूअल में आपको कुछ नहीं करना होता है, तो रिन्यूअल का भी मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा, ठीक है। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि एलिजिबिलिटी, तो उत्तर प्रदेश के आप निवासी होने चाहिए। और भी जैसे कि कई बच्चे अदर स्टेट के होते हैं जो आकर के यूपी के कॉलेज में पढ़ते हैं, उनके लिए भी कह लीजिए कि स्कॉलरशिप गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद से स्कूल कॉलेज अथवा इंस्टीट्यूट में वर्तमान में आपका रजिस्ट्रेशन हो गया होना चाहिए, जैसे कि मैंने कहा था। अब देखिए 3-4 सेक्शन आते हैं आपके। प्री मैट्रिक जो 9-10 के बच्चे के लिए होता है वहीं से आवेदन करना होता है। पोस्ट मैट्रिक 11-12 के लिए बच्चों को लिए होता है। और दशमोत्तर यानी कि पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर की बात करें तो 9, 10, 11, 12 के बच्चों को छोड़कर और जितने भी छात्र कोई भी पढ़ाई करते हैं, कोई भी कोर्सेज करते हैं, या फिर कहिए ITI, डिप्लोमा, BTech, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, BA, BSc, MSc, जितने भी कोर्सेज वगैरह करते हैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के या फिर डिप्लोमा के, वो सभी बच्चे क्या कर सकते हैं, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर का जो लिंक होता है उस पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन जैसे ही लिंक एक्टिवेट होता है, मैं सभी बच्चों का प्रोसेस बता दूंगा कि कैसे आप मोबाइल फ़ोन से भी उसको कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो भी जरिया होगा, डेस्कटॉप होगा यानी कि लैपटॉप होगा, कंप्यूटर सिस्टम होगा, जो भी होगा उससे कर सकते हैं, या फिर साइबर कैफे से जा करके करा सकते हैं। लेकिन आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि कैसे होता है, क्या होता है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा और आपके स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आएगा। आई होप कि वीडियो आप सभी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा यूजफुल और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई भी समस्या हो, कोई भी जानकारी चाहिए आपको यूपी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। या फिर जा करके इंस्टाग्राम पे या फिर कहिए व्हाट्सअप नंबर पे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, उस पर जा करके पर्सनल और प्राइवेट मैसेज भी कर सकते हैं। आपकी पूरी मदद की जाएगी, पूरी हेल्प की जाएगी, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।